मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा, बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टीके तुमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी यातनाएं झेली। लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और शहादत के दुख भरे इतिहास को भुलाकर स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना ही सामाजिक भेदभाव। आज के दिन हमें यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने में हम आज कहां तक सफल हुए हैं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने सदियों से शोषित आदिवासी, पिछड़े और दलितों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब अम्बेडकर, मरांगो के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान महापुरुषों के दूरदर्शी सोच का ही प्रतीक है कि देश की आजादी पिछड़े और दलित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी सरकार का गठन हुआ। सरकार गठन के बाद हमने यह संकल्प लिया कि जिस भरोसे और उम्मीद से राज्य की जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरा उतरने पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी का भागीदारी है। तो हमारी परंपरा रही, अब झारखंड की दिशाएं बदल गई हैं। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। आज जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अब आवास योजना के माध्यम से गरीब को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र उपलब्ध करा रही है। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। अब इस योजना के तहत हमने 2 लाख
रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का भी निर्णय लिया है। मृषा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल से नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं की आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल और क्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत की है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो, अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। वंदे मातरम।